ऐसा नहीं कि इंसान की शादी जिन्नात से हो जाए। ये कभी कभी जो लोग कहते हैं फला जिन्नात औरत के ऊपर सवार हो गया, औरत को परेशान कर रहा है, 99% वो फ्रॉड होता है, झूठ होता है, लड़की का कहीं और चक्कर होता है और वो ये कहती है जिन्नात मुझे परेशान कर रहा है। कई केस हुए हैं ऐसे, जब उन लड़कियों को धमकाया जाता है और अकेले में जब उनसे पूछताछ की जाती है तब मालूम होता है घर वाले शादी कहीं और कर रहे हैं और उसकी सेटिंग कहीं और वो मामला क्या है, जिन्नात परेशान कर रहा है, जिन्नात परेशान कर रहा है। जिन्नात विन्नात किसी जिन्नात जिन होते हैं दुनिया में, जिन्नात हैं और जिन्नात में भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ये भी सुन लीजिए, जैसे मर्दों में मेल फीमेल होते हैं वैसे जिन्नात में भी मेल फीमेल होते हैं। आप जब आप लैट्रीन में जाते हैं, पाखाने में जब आप जाते हैं तो अल्लाह के नबी ने कौन सी दुआ सिखाई है? किसी को याद है बाबू? याद है लैट्रीन में जाने की दुआ? याद है? बताओ, सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। छोटी सी दुआ है, बच्चों को भी याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं सबको याद होनी चाहिए। मगर ये दुआ लैट्रीन के अंदर नहीं पढ़ना है, पढ़ के लैट्रीन में जाना है। और निकलने के टाइम क्या पढ़ना है? गुफरानका। जाने के टाइम क्या पढ़ना? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं खबीस किस्म के जिन्नात से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। खुबुस माने मेल खबीस जिन्नात, खबाइस माने फीमेल खबीस जिन्नात। जिन्नात में अच्छे भी होते भाई, नमाजी भी होते। एक मौलवी साहब बेचारे मस्जिद में रात में सोते थे और जहां पे मुसल्ला रहता था, मेहराब रहती थी, वहीं पे जाके वो सो जाते थे। सुबह उठते थे तो बेचारे देखते थे किनारे पड़े हैं, सोचते थे यार मैं रात में बीच में सोया था, सुबह में किनारे कैसे चला गया। रोजाना होता क्या था कि जिन्नात रात में तहज्जुद पढ़ने आते थे और मौलवी साहब को उठा के किनारे कर देते थे। अब मौलवी साहब बेचारे समझ नहीं पाते थे, वो फिर रोजाना वही सोते थे। तो एक दिन उनकी नींद खुली तो जिन्नात का कोई सरदार था, उसने आया, उसने कहा भाई साहब जगह बदल दो वरना हम तो बहुत मारेंगे तुमको, तुम हमारी नमाज पढ़ने की जगह क्यों लेटते? तो डर गए, रात में कौन आ गया मस्जिद के अंदर। तो जिन्नात होते हैं, अच्छे भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, लेकिन जिन्नात में जो खबीस किस्म के जिन्नात होते हैं उनको शैतान कहते हैं। लेकिन जिन्नात के अंदर जो मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं उनका रिलेशन उन्हीं से बनता है। जिन्नात में से कोई मेल इंसानों की फीमेल के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता, ये सिस्टम ही अल्लाह ने नहीं बनाया। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा तुम ही में से बनाया। इंसान का जोड़ा इंसान में से, जिन्नात का जोड़ा जिन्नात में से, जानवर का जोड़ा जानवर में से। एक एहसान तो अल्लाह ने ये किया, हमारा जोड़ा बनाया। अल्लाह ने मेल के लिए फीमेल को बनाया, मर्द के लिए औरत को बनाया, महिला के लिए पुरुष को बनाया, पुरुष के लिए महिला को बनाया। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। और अल्लाह ताला ने जब तुमको बीवी अता फरमाई, जब तुमने निकाह कर लिया, जब तुमने शादी कर ली, तो तुम्हें तुम्हारी बीवी से अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। बनीना बेटे दे दिए, औलाद दे दी, छेले दे दी, मैं दे दी। क्या बोलते? छेले और नहीं बोलते ना। तुमको छेला छेली दे दिए, छेले और मैं दे दिए, लड़का लड़की दे दिए। वह हफदा, और फिर उस औलाद की औलाद दे दी। बेटा अगर है, बेटे की औलाद क्या बोलते हैं शेरशाबादी में? बेटे की औलाद पोता पोती बोलते हैं, कर्नाटक में पौत्रा पौत्री बोलते हैं, कहीं उधर पंजाब हरियाणा में छोकरा छोकरी बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज है भाई। हमारे बनारस में लड़का लड़की बोलते हैं, पोता पोती बोलते हैं। और बेटी की औलाद को क्या बोलते हैं? नाती नतनी या नवासा या नवासी। तो तुमको ये नवासे नवासी कैसे हुए? तुम्हें पोते कैसे, तुम दादा कैसे बने, तुम नाना कैसे बने? तुम दादा बाद में बने, तुम नाना बाद में बने। पहले तुम शौहर बने। जब तक तुम शौहर नहीं बने, तुम्हारी मैडम जी तुम्हारे घर में नहीं आ गई, तुम्हारी श्रीमती जी, तुम्हारी अहलिया, तुम्हारी बीवी, जब तक वो तुम्हारे घर में नहीं आई, न तुम बाप बने, न तुम दादा बने, न तुम नाना बने। अगर दादा बने, नाना बने, तुमको औलाद मिली, तुमको बेटे मिले, तुमको बेटियां मिली, अल्लाह कह रहा है तुम्हारी बीवी से मिली।
इसलिए बीवियों की कदर करो मेरे प्यारे साथी, उनको नौकरानी मत समझो, उनको जानवर मत समझो, उनको गुलाम मत समझो। अल्लाह ने तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया है। अगर ये औरत तुम्हारी जिंदगी में ना आए, तुम्हारी नस्लें आगे नहीं बढ़ सकती। न तुम बाप बन सकते हो, न दादा बन सकते हो, न पुत्र, न नाना बन सकते हो। तुम्हें औलाद अगर मिली है तो इन बीवियों से मिली। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे साथियों। यह औलाद इतनी बड़ी नेमत है जिसकी शादी के 4-5 साल हो गए और घर में कोई बच्चा नहीं है। उस औरत से जाके पूछो वो कितनी बेबसी महसूस करती है जब लोग उसको ताना मारते हैं, अरे इसकी शादी को 5 साल हो गए, इसको अभी तक बेटा नहीं हुआ। औरतें ताना मारती हैं। उस आदमी के ऊपर लोग सवाल उठाने लगते हैं, अरे तेरी शादी को 5 साल हो गए, तुझे औलाद क्यों नहीं हो रही? वो बेचारा सफाई देता है, नहीं मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट क्लियर है, मेडिकल की सारी रिपोर्ट क्लियर है, डॉक्टर कह रहे हैं बस अल्लाह की मर्जी है, तुम्हें औलाद हो सकती है। ये औलाद कितनी बड़ी नेमत है। उस इंसान से पूछो जिसके घर में बच्चे नहीं हैं, जिसके आंगन में बच्चों की मुस्कुराहट नहीं है, जिसकी गोद में कोई बच्चा नहीं है, उस औरत से जाके पूछो, उस आदमी से जाके पूछो। उसके पास अच्छा सा घर है, उसके घर में कमरे की कमी नहीं, उसके घर में बिस्तर की कमी नहीं है, लेकिन उसके घर में सब होने के बावजूद भी कुछ कमी महसूस हो रही है, कुछ अधूरापन महसूस हो रहा है, बच्चे नहीं है उस घर में। औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 15वें पारे में कहता है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। ऐ मेरे बंदो, माल और औलाद ये दुनिया की खूबसूरती है, दुनिया की जिंदगी की जीनत है, दुनिया की सुंदरता है, दुनिया का आकर्षण है, दुनिया की ब्यूटी है। अगर दुनिया के अंदर से माल को निकाल दो, औलाद को निकाल दो, दुनिया आपके लिए बेरंग हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। हमारे एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दुनिया में 2 चीजें बड़ी अहम है, एक इंसान के पास माल होना चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए। पूछा गया क्यों? कहा कि जोर से जंग है, पैसे से रंग है। अगर आपके पास जोर है, ताकत है, आप सामने वाले से जंग कर सकते हैं। ताकत नहीं, जो आएगा मार के पीट के चला जाएगा। और पैसा अगर है तो समाज में आपकी एक धाक रहेगी, एक आपका पावर रहेगा, आपकी एक शक्ति रहेगी। अगर पैसा नहीं है तो आपका कोई रंग नहीं रहेगा। तो जोर से जंग और पैसे से रंग। अल्लाह ताला भी यही बात कह रहा है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे बंदो, माल भी दुनिया की जीनत है, औलाद भी दुनिया की जीनत है, लेकिन मरने के बाद जब तुम अल्लाह के पास चले जाओगे, ना ये माल तुम्हारे काम आएगा, ना औलाद काम आएगी। वल बाक़ियातुस सालिहा, अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई चीज बाकी रहेगी, तुम्हारी नेकियां बाकी रहेंगी, तुम्हारे अच्छे अमल बाकी रहेंगे। तुमने जो नमाज पढ़ी है, तुमने जो कुरान पढ़ा है, तुमने जो दान पुण्य किया है, तुमने जो सदका खैरात किया है, तुमने जो हज उमरा किया है, अल्लाह ताला के तुम्हारी यही नेकियां बाकी रहेंगी, यही नेकियां काम आएंगी। तो औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथी। लेकिन हाँ, ये औलाद अगर आपको मिली है, दुनिया में करोड़ों लोगों को औलाद नहीं मिली है। अगर आपके घर में औलाद है और आप बच्चों के बाप हैं, आपके घर में बेटी है, बेटा है, तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप भी सुन लीजिए और मेरे भाइयों आप भी सुन लीजिए। औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बहुत बड़ा दायित्व भी है, बहुत बड़ा कर्तव्य भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। फर्रजुल राइन अला अहली बैतिही,
आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है और घर वालों के बारे में उसको हिसाब देना पड़ेगा। वल मरातु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, और औरत अपने घर की जिम्मेदार है, घर के अंदर क्या चल रहा है औरत से पूछा जाएगा। तू 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, तेरी जवान बेटी रात में क्या करती थी? तेरी जवान बेटी के पास ये महंगा फोन कहां से आया? ये 2-2 हजार का पर्स कहां से आया? तेरी जवान बेटी घर से निकलती थी, सुबह आती थी, शाम को तूने कभी पलट के पूछा नहीं तू कहां गई थी? पूछा जाएगा औरत से, पूछा जाएगा बाप से, पूछा जाएगा मां से। अगर मां बनी हो, अगर बाप बने हो तो आंखें बंद करके न बैठो मेरे भाइयों, जिम्मेदार माँ बाप बनो। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली। लोग हदीस सुनाते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वो हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है, मैं मानता हूं। मगर एक और हदीस आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मगर ये हदीस भी कान खोल के सुन लेना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो इंसान उसके कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल दे, उसको गार्जियन बना दे, उसको बाप बना दे, उसको माँ बना दे, उसको छेला दे दे, उसको मैं दे दे, वो बेटी का बाप बन जाए, वो बेटे का बाप बन जाए, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला उसके कंधे पे डाल दे और फिर वो मर जाए इस हाल में कि अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा था, अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहा था, बाप होने का फर्ज नहीं निभा रहा था, माँ होने का फर्ज नहीं निभा रही थी। क्या होगा उसका? हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। उस माँ के ऊपर, उस बाप के ऊपर जन्नत हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह, जन्नत हराम है। आप कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, आप कहते हैं बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर बाप ने बाप होने का हक अदा नहीं किया, अगर माँ ने माँ होने का हक अदा नहीं किया तो उस माँ के लिए जन्नत हराम है, उस बाप के लिए जन्नत हराम है। मेरे प्यारे साथी, आज मसला क्या है? आज सबके पास मोबाइल है, घर में बच्चों के पास भी मोबाइल, माँ के पास भी मोबाइल, बाप के पास भी मोबाइल है। आज के बच्चों को माँ बाप मोबाइल के जरिए उनकी परवरिश कर रहे हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, माँ ने मोबाइल थमा दिया। बच्चा रो रहा है, माँ ने मोबाइल थमा दिया। 3 साल से लेकर के 80 साल तक के आदमी के, इंसान के हाथ में मोबाइल है। आज बाप के पास बच्चों के तरबियत के लिए टाइम नहीं, आज माँ के पास बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं है। अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे छोड़ के चले जाएं, अनाथ वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तकल्लत औ अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए समय न हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम न हो। हजरत लुकमान का नाम सुना है आपने? कौन थे वो कोई नबी नहीं थे, कोई पैगंबर नहीं थे। वो लुकमान एक अल्लाह के नेक बंदे थे। उनके नाम पर कुरान में पूरी एक सूरत उतार दी गई, सूरे लुकमान। भाई लुकमान के अंदर ऐसी क्या खास बात थी? वो नबी भी नहीं थे, पैगंबर भी नहीं थे, रसूल भी नहीं थे, उनके नाम पे कुरान में सूरत क्यों उतर गई? अल्लाह कहता है वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मा, हमने लुकमान को बड़ा बुद्धिमान बनाया था, बड़ा हमने उनको अक्लमंद बनाया था, बहुत हिकमत वाला बनाया था, बहुत उनके अंदर विजडम थी, हिकमत थी, उनके अंदर बड़ी समझदारी थी। ऐ अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि लुकमान बड़े हिकमत वाले थे? हमें कैसे पता चलेगा लुकमान बहुत बुद्धिमान थे? हमें कैसे मालूम होगा लुकमान बहुत जीनियस थे? अल्लाह ने फरमाया आओ मैं बताता हूँ, व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न
इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुकमान समझदार थे, जीनियस थे, बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, अपने बच्चे की तरबियत करते हैं, अपने बच्चे को प्यार से समझाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क। आजकल बड़ी इस पर चर्चा हो रही है, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता। हम तुम्हें अपना दिल चीर के नहीं दिखाएंगे कि हमारे दिल में भारत का प्रेम कितना है। इस देश की धरती को हमारे उलमा ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने अपने खून को कुर्बान करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद किया है। हमें तुम्हें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने देश के साथ गद्दारियां की हैं, इनका इतिहास रहा है अंग्रेजों का नमक खाने का, वो आज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि साहब तुम देश के अगर वफादार हो तो वंदे मातरम बोलो। कान खोल के सुनो, मुसलमान इस देश का वफादार था और है और रहेगा, और जो इस देश के इसके साथ गद्दारी करता है वो न भारत का कहलाने के लायक है, ना मुसलमान कहलाने का। मुसलमान का इतिहास वफादारी से भरा हुआ है। लेकिन हाँ, मुसलमान हर कंकर को, हर पत्थर को, हर पानी को, हर पहाड़ को रब मानने वाला नहीं है। मुसलमान एक रब को मानता है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, 5 टाइम की नमाज में 17 बार वो अल्लाह के सामने ये कमिटमेंट करता है, ये इकरार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम उपासना करते हैं तो तेरी करते हैं, हम पूजा करते हैं तो तेरी करते हैं, हम मुश्किल कुशा मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम संकट मोचक मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम बीमारी से शिफा देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं, हम औलाद देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम मदद मांगते हैं तो तुझसे मांगते हैं, हमें देने वाला तू है, हमारी पूजा और इबादत के लायक तू है। वंदे मातरम का मतलब ये होता है, भारत की माता, मैं तेरी वंदना करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। मुसलमान भारत की इबादत नहीं करता है। मुसलमान का अकीदा क्या है? मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। ऐ भारत की सरजमीन, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं तुझसे प्रेम तो करता हूं, मैं तुझसे प्यार तो करता हूं, लेकिन ऐ भारत, मैं तुझको अपना रब मान लूं, मैं तुझको अपना खुदा मान लूं, ये नहीं हो सकता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं, मैं एक अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब नहीं मान सकता, किसी और को अपना खुदा नहीं मान सकता। ये है इस्लाम। और मेरे प्यारे साथियों, यही तौहीद की शिक्षा और यही तौहीद की तालीम आपको अपने बच्चों को देना है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं और कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये कि तू अल्लाह के साथ शिर्क करे। आज इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान लड़के और लड़कियों को यह भी नहीं पता तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं। ना जानकारी में बहुत सारे ऐसे काम भी आज हमारे समाज में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसी अररिया की सरजमीन पर मुझे लोगों ने बताया इज्तिमा हो रहा है। कैसा इज्तिमा हो रहा है? तबलीगी जमात के लोगों का इज्तिमा हो रहा है। क्या हो रहा है उसके अंदर? कभी आप गौर कीजिएगा।